नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आज कांग्रेस ने समीक्षा बैठक कर चुनावी फीडबैक लिया। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी 27 प्रत्याशियों के साथ 1-to-1 चर्चा की गई। हालांकि इस बैठक में दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के चलते उपस्थित नहीं हो सके। साथ ही जो अन्य जो प्रत्याशी थे नकुलनाथ, वो भी बैठक में शामिल नहीं रहे, लेकिन 25 प्रत्याशी इस बैठक में शामिल हुए। सभी के साथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने चर्चा कर चुनावी फीडबैक लिया। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि करीब 3.5 घंटे तक समीक्षा बैठक चली है। बैठक में देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस बल के साथ धन बल का उपयोग करते हुए चुनाव लड़ा है। भंवर जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डरा धमका कर जनता से अपने पक्ष में वोट डलवाए हैं, लेकिन सभी को 4 जून का इंतजार है और 4 जून को चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस 4 जून के बाद तुरंत ही अपने अगले कैंपेन में जुट जाएगी, जिसको मंथन नाम दिया गया है। कांग्रेस के जो सभी नेता हैं वो आगामी नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ ही अगले बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसकी तैयारी में अभी से जुटते हुए नजर आएंगे। इस दौरान गांव-गांव, शहर-शहर में बूथ तक कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो पहुंचेंगे। वहां पर कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी, विचार विमर्श किया जाएगा और कांग्रेस को मजबूती कैसे मिले उस पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। आज लगभग 3.5 घंटे समीक्षा बैठक चली, जिसमें हमारे लोकसभा 2024 के प्रत्याशियों ने अपने सुझाव दिए। क्या उनका चुनाव के अंदर क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, और एक बात सबसे बड़ी खुल के ये आई है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, इलेक्शन कमीशन, प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जिस तरह से उन्होंने काम किया, और ये देखते हुए जो मध्य प्रदेश की जनता है, जो वोटर है, उसने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जो चुनाव का जो स्तर है वो किस तरह से नीचे गिराया, किस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया, जाति, धर्म, क्षेत्र, हर चीज का इनने इस्तेमाल किया चुनाव जीतने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देखा है। जो बड़ी बड़ी बातें, गारंटी की बात करी, महंगाई के बारे में भूल गए, बड़े बड़े वादे जो इनने करे थे पिछले 5 साल नहीं 10 साल के अंदर, वो सब भूले, और आज चुनाव प्रचार के अंदर जनता के सामने आए नई गारंटी लेकर। मध्य प्रदेश नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता ने देखा है, और मुझे पूरी उम्मीद है मध्य प्रदेश के साथ साथ मैं आसाम का भी प्रभारी हूं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश, आसाम के साथ साथ पूरे देश के अंदर आने वाला है। जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया, एक अहंकारी कैंपेन, अहंकार भरा हुआ था। कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री से लेकर इनका कोई भी ब्लॉक का कार्यकर्ता हो, वो एक भाषा में, अहंकार की भाषा में बात रख रहा था। जनता को आदेश दे रहा था कि तुम वोट डालना पड़ेगा, वोट नहीं डालोगे तो तुम्हारी स्कीमें बंद हो जाएंगी, तुम्हारे ऊपर ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, तहसीलदार पहुंच जाएगा, बिजली वाला पहुंच जाएगा, पानी का नल का कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये डरा डरा कर वोट लेने की इनकी एक लहजा था, इनकी भाषा ये थी। मैं इस मौके के ऊपर यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने
इन विकट परिस्थितियों पे एक बहुत मजबूती से हमारे सभी माननीय कैंडिडेट साहिबान ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से धन का उपयोग किया, बल का उपयोग किया, उसकी बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी ने, और खास तौर से जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां हमारे कैंडिडेट के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता भी चुनाव लड़ रही थी। उन परिस्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक बहुत ही एक अलग तरह के रिजल्ट आने वाले हैं। एक अंडरकरंट चल रहा है और चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने 4 तारीख को आएंगे। जो दूसरा एक बहुत बड़ा निर्णय आज इस बैठक के अंदर, जो समीक्षा बैठक थी उसके अंदर जो फीडबैक आया, उसमें यह लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी 4 तारीख के तुरंत बाद अगला जो चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उससे पहले पंचायत का, जिला परिषद, कॉरपोरेशन, वार्डों का जो चुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी 5 तारीख से कांग्रेस पार्टी शुरू कर देगी। और पहले चरण के अंदर एक कार्यक्रम जिसका नाम है मंथन, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं 15 जून से। और वो कार्यक्रम के तहत हमारे सभी वरिष्ठ नेता ब्लॉकों के अंदर जाएंगे और वहां सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ के साथी हैं, मंडल सेक्टर के लोग हैं, वहां के जनप्रतिनिधि हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, जनपद के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, नगर पालिका के जो मेंबर साहिबान हैं, उनसे मंथन करेंगे, उनसे बात करेंगे किस तरह से हम संगठन को और मजबूत कर सकते हैं, उनकी क्या भागीदारी रहेगी मध्य प्रदेश के विकास के लिए, क्या मध्य प्रदेश के आगे, हमारा मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए क्या हमारा विजन होना चाहिए, क्या क्या उस क्षेत्र के अंदर समस्याएं हैं, वो एक पहले चरण की बैठक होगी। उसके अंदर लगभग 1.5-2 महीने लगेंगे। जिला स्तर पर इसी तरह की बैठक होगी और फिर प्रदेश लेवल के ऊपर एक अलग वर्कशॉप होगी, जिसके 3-4 दिन के लिए वो एक वर्कशॉप होगी और उसमें बैठकर तय किया जाएगा कि संगठन के अंदर को मजबूत करने के लिए क्या क्या हमें बदलाव करने की जरूरत है। संगठन में हम नए रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हमारे युवा, महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को हम और किस तरह से जोड़ सकते हैं। और खास तौर से उसमें ये भी मंथन किया जाएगा कि मध्य प्रदेश के लिए क्या रोडमैप होना चाहिए कांग्रेस पार्टी को अगले 10 साल के लिए। हम मध्य प्रदेश के लिए क्या हम सपना देखना चाहते हैं, हम किस तरह से हम उसको पूर्ति करने वाले हैं। तो ये एक कार्यक्रम आज इस बैठक के अंदर तय किया गया है और उसकी शुरुआत 15 तारीख से होगी। उसके साथ साथ मैं बाद में इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आज सभी माननीय प्रत्याशियों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की बात रखी और एक बात सहमति से, सबों की सहमति से सामने आई कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर उनने चुनाव लड़ा।
चाहे वो कोई वरिष्ठ नेता हो, चाहे वो एमएलए साहिबान हो, कोई पदाधिकारी हो, चाहे ब्लॉक का कोई व्यक्ति हो, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, उस कैंडिडेट के साथ खड़ा रहा। किसी की कोई नाराजगी नहीं थी, और जो कोई लोग इधर उधर खिलाफत करने वाले थे वो सब चले गए। उस बात का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और हमारे सभी जो प्रत्याशी हैं उस बात को बहुत बहुत स्वागत करते थे कि भीतर घात जो करने वाले लोग हैं वो सब बाहर ही चले गए। ये आज मीटिंग का विषय था, और आज ही मीटिंग के ऊपर ये तय हुआ। 13 तारीख को चुनाव हुआ और आज लगभग 20 तारीख है। बड़ी गंभीरता से कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक व्यवस्था आगे स्ट्रेंथन कैसे हो, ताकतवर कैसे हो, और चुनाव को लेकर क्या सोच, क्या विचार, क्या तकलीफें, क्या संघर्ष, समीक्षा को लेकर भी वो उपस्थित हुए। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सम्मानित हमारे भुरिया जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय सजन भैया, आदरणीय हमारे कमलेश्वर पटेल साहब, उकार मक्काम जी, हमारे उपनेता सीएलपी के आदरणीय सभी प्रत्याशीगण वो यहाँ उपस्थित हैं। जब चुनाव चल रहे थे, टिकट वितरण होना था, तो अखबारों की खबरें बनती थी, बीजेपी का आरोप प्रत्यारोप होता था, चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस पार्टी में तैयार नहीं हो रहे। मैं समझता हूं कि जिस तरीके के चुनाव हुआ और जिस तरीके से चुनाव की गति बनी, आज पत्रकार जो हमारे परिवार के बीजेपी के लोग हैं वो भी, या आम जर्नलिस्ट जो राजनीतिक पंडित है वो भी ये कहता जरूर है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी 7 भी जीत सकती है, 6 भी जीत सकती है, 8 भी जीत सकती है, कितनी भी हो सकती है। इस तरह की बातें आपस में होने लगी। तो मैं तमाम योद्धा जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने ये चुनाव फेस किया इतने विपरीत परिस्थितियों में, भारतीय जनता पार्टी के तांडव के खिलाफ, मैं इनका सबका भी स्वागत करता हूं। साथियों, अभी जितेंद्र सिंह जी ने जो कहा कि रोजमर्रा हमारे कार्यकर्ताओं की भावना, जो जर्नलिज्म में भावना और भाषा आती, कांग्रेस के संगठन को ताकतवर कैसे बनाना, उसको लेकर प्रोग्राम चालू हुआ है, जो 15 जून से 15 अगस्त तक ब्लॉक स्तर की सारी मीटिंग है, हमारे वरिष्ठ नेता एक एक लोकसभा में इंचार्ज बना के लेंगे। मैं मानता हूं कि ये अपने आप में वो सोच है जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को स्ट्रेंथन करेगी। जो आने वाली चुनौतियां, जैसे डिलिमिटेशन आ रहा है, महिलाओं की सहभागिता, बहनों की सहभागिता कैसे बने पार्टी के अंदर, या समन्वय, संवाद और सहयोग की भावना के साथ अनुशासन कैसे बने पार्टी के अंदर, पारदर्शिता से निर्णय कैसे, इस तरह की सारी बातें जिसमें बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जिम्मेवारी का निर्वहन हो, मॉनिटरिंग हो और रिकग्नाइजेशन और पनिशमेंट हो, इस तरह का प्रोसेस कैसे पार्टी में चालू हो, इसको लेकर प्रभारी महोदय ने बहुत विस्तार से आप लोगों को भी बताया, और हमें भी इसका पूरा एक तरह से काम करने के लिए संदेश दिया है। पर इस अवसर पर 2 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, आज 160 दिन मनमोहन सरकार को बने हो गया है। 160 दिन चुनाव हो गए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला गया। 160 दिन बाद जो मोदी के अब चुनाव को लेकर भाषण नहीं है, ये सवाल है फिर से सरकार से कि 160 दिन में वो 5 गारंटी मोदी जी की, जिसमें 2700 रुपए गेहूं का दाम, 3100 रुपए धान का दाम, 3000 बहनों को और 450 का गैस सिलेंडर, क्या मनमोहन सिंह मोहन यादव सरकार का ये केवल भाषण देना, बयान देना और अच्छी अच्छी बातें करना और जीत के दंभ में भर जाना ही चलेगा, या उन वादों पे भी कहीं पूर्णता आएगी? हालात क्या है? हालात है कि रिजर्व बैंक ने हमें कर्ज देने से मना कर दिया, फिर भी हमें हवाई जहाज खरीदना है। रिजर्व बैंक ने हमें कर्ज देने से मना कर दिया, फिर भी मंत्रियों के और विधायकों के घरों की साज सज्जा में, उनकी गाड़ियां खरीदने में जो फिजूल खर्ची है, उसमें अद्भुत और अकल्पनीय सरकार का काम चल रहा है। तो मैं सोचता हूं मोहन यादव जी की जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, ये फिजूल खर्ची से बच के वो जो वादे किया आपने किसानों से, बहनों से, उसकी पूर्णता की ओर कब जाएंगे, ये फिर से उनसे प्रार्थना है। रही बात इस भावना की कि इस 100 दिन में क्राइम कितना बढ़ा, 160 दिन में अद्भुत और अकल्पनीय है। देश में नंबर 1 है हम, देश में नंबर 1 है हम जो क्राइम है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं
शायद कोई घटना हो रही हो। हम महिलाओं पर अत्याचार और उन पर होने वाले अनाचार में नंबर 1 है। आपने जिस तरीके का प्रदेश बनाया जिसमें करप्शन पर्याय बन गया सरकार का, करप्शन और सरकार एक दूसरे के चोली दामन का साथ बन गया, तो मैं मानता हूं कि 160 दिन में ये सरकार ने इसका चेहरा बता दिया है। और सम्मानित सभी यहां उपस्थित परिवारजन, जैसा भी प्रभारी महोदय ने कहा, जो लोग ऐसे थे भित्राघाती करते थे, अंदर से हराते थे, वो लोग बीजेपी में चले गए। और आज तक हमने चूंकि चुनाव चल रहे थे ये बात कभी नहीं कही, पर जैसा प्रभारी महोदय ने कहा, धन्यवाद उनको। अब भगवान उनका सम्मान बचा रहे, हम कम से कम वो कुर्सी और चेयर पे बैठ जाए मंचों पे, ये हमारी उनसे संवेदनाएं भी है और उनके लिए एक तरह से भावना है हमारी, तो शुभकामनाएं हैं। और जहां तक अभी 5 चुनाव, 4 चुनाव, 3 चुनाव, जो भी लोकसभा के विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके लिए भी प्रभारी महोदय ने निर्देश दिए हैं। हम उन चुनाव की तैयारी में भी कांग्रेस पार्टी पूरे विस्तार से, पूरे तन्मयता से, पूरे एक एक कार्यकर्ता को उसकी जिम्मेवारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और जैसा अभी कहा, अद्भुत, और मैंने उस दिन भी कहा था 2.5 की संख्या में कांग्रेस पार्टी की सीटें जीतेगी। यहां बैठे हुए आपको कई लोग सांसद, अगली बार जब आप आओगे आपको बुलाएंगे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सांसद के रूप में करवाएंगे। तो मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि संगठन का स्ट्रेंथन और पार्टी का विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से कैसे निपटी है, बिना डर से, एक ऑनेस्टी के साथ कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में अपनी सेवाएं पूरी ईमानदारी से देगी, इसी भावना के साथ सबको धन्यवाद। निष्पक्ष मतगणना हो, ये भी। हाँ, एक मिनट। आशा है कि जैसे अभी प्रत्याशियों ने जनगणना को लेके कई सवाल खड़े किए, कई भावनाएं व्यक्त की है, कई एक तरह से इस तरह की भावना है कि प्रशासन हठधर्मिता कर सकता है, उसको लेकर भी हम एक एक प्रभारी सब जगह भेज रहे हैं। और आशा करते हैं कि चुनाव आयोग इस पर निष्पक्षता से ध्यान रखकर मतगणना निष्पक्ष हो, इसको लेकर भी हम आशान्वित हैं। पर आने वाले समय में मैं मानता हूं कि जैसी भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बना है, टोटल बेईमानी, झूठ, पाखंड और प्रशासन की हठधर्मिता, उसका अंदेशा है हमें, उसके लिए भी पार्टी तैयार है। आपने कहा कि सारे भितरघाती जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चलेगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सज्जन भैया का बयान आया था कि अगर भितरघातियों पर कार्रवाई होती तो ये स्थिति कांग्रेस की ना बनती। तो अभी कोई आइडेंटिफाई हुए हैं क्या और उन पर कार्रवाई होगी क्या? एक हो गया, आपका क्या आ गया सबका इस संदर्भ में? एक और कोई बोलो। ये क्या उत्तर दे तो दिया आपने, धन्यवाद। मैं मानता हूं अनुशासन समिति ने कार्रवाई की थी, वो लिस्ट हमने जिनको पार्टी से बाहर किया वो आपके पास भेजी थी। जो लोगों को बीजेपी में गए वो वही लोग ज्यादातर हैं, 60% से ज्यादा, जिनको पार्टी ने चुनाव के दौरान बाहर किया था, चुनाव के बाद बाहर किया था, वही बीजेपी में गए हैं। अगर लिस्ट का ढंग से मूल्यांकन किया जाएगा तो अनुशासन समिति के सदस्य, सभी परिवार के लोग, जिन्होंने सज्जन वर्मा जी भी उसी के थे, उन्हीं ने उनके सिग्नेचर से सबको निकाला है। और जिन लोगों पे और भी ऐसे थे जिनकी शिकायतें मिली थी, उनको लेकर भी पार्टी ने संबंधित जिस शिकायतकर्ता से बातचीत करके 90% केसों को सॉल्व किया है। और रही बात फिर से अनुशासन अच्छा हो, इसी के लिए तो स्ट्रेंथन है, जो मंथन है, इसी के लिए प्रभारी महोदय ने भी आगे आप लोगों को एक तरह से हमारी पूरी भावना व्यक्त की है। धन्यवाद। सभा में कहा कि कांग्रेस मुगली राज के सपने देखती है और नरेंद्र मोदी राष्ट्र को नंबर 1 बनाया है, लेकिन कांग्रेस केवल एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगी है। अच्छा, मुझे ये तो लंबा हो जाएगा, प्रश्न अच्छा है। हाँ, पूछो। अच्छा, एक लाख देना भैया, ऐसा है कि ये मैं क्लियर कर दूं, आप कर दो, एक ही बात है। मैं अच्छा
1 लाख रुपए दे रही है, 1 लाख, 1 लाख, हितग्राही मूलक योजना 1 लाख रुपए देंगे क्या पक्का? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादा करा है वो पूरा करा है। चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार 1 और यूपीए सरकार 2, राजस्थान 13 महीने की मध्य प्रदेश सरकार, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, जहां भी हमारी सरकार रही है, वो जो भी वादे करा है, जो भी गारंटी दी वो पूरी हुई। तो जो एक शब्द जो हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, वो पत्थर की लकीर है हमारे लिए और वो पूर्ति होगी। अच्छा, एक इनके सवाल का उत्तर दे। एक आपने जो कहा, मोहन यादव जी ने एक भाषण में किस शब्द का उपयोग किया, मैं डबल नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी जी ने किस भाषा का उपयोग किया, अखबारों की सुर्खियों में है। एक देश का प्रधानमंत्री, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतने निम्न शब्दों का उपयोग करते हैं, क्या इस प्रदेश को ये शोभा देता है? इस प्रदेश की इसमें सम्मान बढ़ता है, घटता है? ये विचार आपको और प्रदेश की जनता को करना है। जहां तक प्रश्न है कि उन्होंने कांग्रेस को क्या कहा, परिवार का क्या कहा, युग पुरुष कौन है, चाहे तो वो नरेंद्र मोदी जी का रोज आरती उतारे, हमें कोई तेजी मती नहीं, वो उनका जुडिक्शन हो सकता है भगवान बनाने का मोदी, तो वो बना है। पर जो वादे आपने किए, आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? किसानों के 3100 के धान के दाम, क्यों 2700 के गेहूं के दाम, क्यों 3000 बहनों को 450 के गैस सिलेंडर का क्या हुआ? आपने प्रदेश का इतना सम्मान नहीं रहने दिया कि लोग आपको कर्जा दें। आरबीआई ने आपको रोक लिया है ना। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है आर्थिक? यानी आरबीआई ये कह रही है कि तुम इस लायक नहीं हो कि हम तुम्हें कर्जा देंगे, तुम चौका नहीं पाओगे वापस, यही है। तो ऐसा प्रदेश बना दिया। इस पे श्वेत पत्र, आर्थिक स्थिति पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र लाना चाहिए। इस सदन में जब सदन तैयार चालू हो, हमारे विधायक इस मामले में पुरजोर कोशिश करेंगे, नेता प्रतिपक्ष करेंगे कि प्रदेश को पता होना चाहिए कि आर्थिक स्थिति क्या है और जब से मनमोहन भैया बने हैं तब से क्या है। धन्यवाद। अच्छा, हो गया। अभी भाजपा को अपने जो काम, जो वादे किए वो पूरा करें। इस देश में और इस प्रदेश में बीजेपी और मोदी दोनों की, प्रदेश के मोदी की गारंटी और देश के मोदी की गारंटी, दोनों ही चाइना का माल निकला है, जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जो पूरी नहीं हुई। तो उन्होंने साफ कहा है कि जो कांग्रेस है अब वो मंथन करने वाली है, तो मंथन से कांग्रेस की किस्मत कितनी बदलेगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 4 जून का इंतजार कांग्रेस कर रही है और अच्छी सीटें आने का अनुमान उन्होंने जताया है। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभात साक्षी न्यूज़, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।